दोस्तों नमस्कार। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आज एक और अभियान की शुरुआत की गई है और इसकी जानकारी कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है। ये जो अभियान शुरू किया गया है इसका सीधा संबंध देश के नौजवानों से है और इसीलिए इस अभियान का नाम रखा गया है जय जवान अभियान। आपको पता है कि देश के अंदर जो युवक हैं, जो युवा है, उसको सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है और जिस तरीके की रिपोर्ट है कि अभी देश के अंदर पिछले 30-40 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी है, सबसे अधिक युवा बेरोजगार है वर्तमान नरेंद्र मोदी के इस तथाकथित अमृतकाल के अंदर। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो जय जवान अभियान शुरू किया गया है, इसके कुछ बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान जरूर डालना चाहूँगा। ये जो जय जवान अभियान है इसके 3 चरण बताए गए हैं, ठीक है। जो सबसे पहला चरण है उसका नाम रखा गया है संपर्क अभियान और इस चरण की शुरुआत 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक होगी। यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पहले चरण के संपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा जो चरण होगा वो 5 मार्च से लेकर के और 10 मार्च तक होगा और इसको सत्याग्रह चरण कहा गया है, दूसरे चरण का। और इसके बाद तीसरा चरण इसमें बताया गया है जो कि एक पद यात्रा का चरण होगा और इसकी जो तारीख है, इसकी जो तिथि बताए गए वो 17 मार्च से लेकर के और 20 मार्च 2024 तक। इस तरीके से इस जय जवान अभियान के तहत ये 3 चरण निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें आपको पता है कि जो युवा है देश के अंदर वो कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है ना। चाहे वो नौकरी की हो, शिक्षा की हो, रोज़गार की हो, तमाम तरह की ऐसी युवाओं को चाहिए ही क्या, रोज़गार चाहिए। सबसे प्रमुख तो उसके लिए वही है कि उसको रोज़गार प्राप्त हो, है ना। तो समग्रता में अगर देखें तो इसका मकसद यही है कि जो देश के जो युवा हैं उनके साथ अगर किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ना है ना, उसको न्याय दिलवाना है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के देखें तो इसमें 2 मांगे रखी गई हैं प्रमुख तौर पर। 2 मांगे क्या रखी गई है? सबसे पहला इसमें कि भारतीय सेना में चयनित सभी 1.5 लाख 1.5 लाख अभ्यर्थियों की तत्काल ज्वाइनिंग हो, नंबर 1। नंबर 2 इसमें कहा गया है कि स्थायी सेना भर्ती की बहाली व अग्निपथ योजना को तत्काल निरस्त करते हुए वर्तमान अग्निवीरों का स्थायी प्रबंध हो। आपको पता है कि देश के अंदर अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं को किस तरीके से गुमराह किया गया था, किस तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाया गया था। और सेना के एक जो पूर्व चीफ हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उनका नाम M.M. नारवाणे है। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें कि अग्निवीर स्कीम को लेकर के उन्होंने कई सारे खुलासे किए थे और शायद उस बुक को मोदी सरकार पब्लिश भी नहीं होने दिया। तो अग्निवीर योजना किस तरीके से इस देश के युवाओं के ऊपर थोपी गई थी, इस चीज़ के बारे में सबको पता है और इसीलिए इसमें इस बात का जिक्र किया गया है अग्निवीर योजना का, है ना। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से कुछ जो युवा हैं जो अग्निवीर स्कीम्स के तहत गए थे या इस चीज़ की सेना की तैयारी कर रहे थे, वो पिछले कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी से मिलने आए थे और उन्हीं लोगों ने इस चीज़ की जानकारी दी थी कि किस तरीके से 1.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो फंसे हुए हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो ये जय जवान अभियान लॉन्च किया है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। जो देश के युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो रोज़गार चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इसमें बाकायदे जो है एक फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है, उस पर मिस कॉल दे करके आप जुड़ सकते हैं या फिर इनका जो वेबसाइट है वहाँ जा कर के लॉगिन करके भी आप जो है इसमें अपनी उपस्थिति या अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं, इस अभियान से जुड़ सकते हैं। और ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। कहते हैं ना कि आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का तकलीफ़ है, कोई समस्या है, तो आपको बोलना होगा। आप चुपचाप घर में बैठ करके उस समस्या का निजात नहीं पा सकते हैं, है ना। 100 किलोमीटर की अगर दूरी है तो उसमें से जैसे ही आप 1 कदम आगे बढ़ते हैं तो 1 कदम की दूरी 100 किलोमीटर में से कम हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो चलाई जा रही है अभियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार,
इसका मतलब ही यही है, इसका उद्देश्य ही यही है कि देश के लोगों को समस्याओं को समझना, सुनना और उसका हर संभव जितनी क्षमता है उसके अनुसार उसका निराकरण करना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसी उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसमें कि राहुल गांधी अक्सर ये बोलते हैं कि हम ये यात्रा कर रहे हैं अपनी मन की बात कहने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के अंदर जो बात है, उनके मन में जो बात है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो तकलीफ़ है, जो उनका दर्द है, हम उसको सुनने के लिए उनके बीच आए हैं, है ना। तो ये सभी तरीके के अभियान के माध्यम से, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे ये आज जो लॉन्च किया गया है जय जवान अभियान, इन सभी के माध्यम से जनता है जो देश की, उसके साथ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जुड़ना चाहते हैं, उनके समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। और इसीलिए देश के लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी जा कर के सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। वरना क्या होगा कि आपको धर्म और जाति के नाम पर आपको गुमराह किया जाएगा, आपको रोज़गार नहीं दिया जाएगा, आपके जो जन सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं, जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों के से कोई बात नहीं करेगा। उन मुद्दों को लेकर के सरकार चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। सिर्फ आपको धर्म की चटनी चटाई जाएगी, हिंदू मुस्लिम नफ़रत की राजनीति आपके सामने परोसी जाएगी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो देश की मिनिस्ट्री मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, सभी के द्वारा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की पहल करता है ना, तो उससे ज़रूर जोड़ना चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।